नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके बीच में कविता लाया हूँ जो अदम गोडवी साहब का है। वो हमारे उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले में उनका जन्म हुआ था। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, जो कविता है कि मैं चमार की गलियों में ले चलूँ आपको। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता उनकी है। उनकी तमाम कविताओं में से ये सबसे प्रसिद्ध कविता है। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गलियों में ले चलूँ आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरफा की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला से कुमड़ाई हुई। कल को यह वचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे वही सावन के दिन, हर को गया था हाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास की गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली बेखौफ जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घाट में। होने से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली थी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू की कछार में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारी उसका जल गया। और उस दिन यह हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें शोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता होनी कह कर के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता पापी मेरे प्रतिरोध से। पड़ गई थी इनकी भनक का ठाकुरों के कानों में, वो इकट्ठा हो गए सरपंच के दलाल में। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तक जो पाँव के नीचे था रुतबा पर आ गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। सिर पर टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुर के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आए सामने। कैसी चोरी कैसा मार, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, वह बेहोश हो पड़ा। बेहोश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुर ने दरोगा से फिर ललकार कर कहा, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और प्रतिरोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बल की झोपड़ी जलने लगी। घर को जलते देखकर वो होश खोने लगे, कुछ मन ही मन कुछ जोश से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कहीं जाए नहीं। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुर से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं झेल है। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में, तट के नदियों के अमराइयों की छाँव में। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। इसी कविता के साथ यह खत्म होता है। अगली बार मैं आपको और भी अच्छे कविताएं आप सबके बीच में लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।